हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अनंत। आज हम लोग दो प्रोग्राम सिर्फ देखेंगे। कल के प्रोग्राम से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल के प्रोग्राम में पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है। आज हम लोग सिर्फ दो ही प्रोग्राम देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज के दो प्रोग्राम जो हैं वो थोड़े कठिन भी हैं और थोड़े लॉजिकल भी हैं। आज के प्रोग्राम फुल्ली बेस्ड हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले पे आज के क्वेश्चंस, आज के प्रोग्रामिंग डिपेंड करते हैं। आज सिर्फ दो ही प्रोग्राम पढ़ेंगे क्योंकि ये कठिन है, इसलिए धीमे धीमे ही चलेंगे। पहला पढ़ेंगे सम ऑफ सीरीज, मतलब दोनों ही क्वेश्चन में दो सीरीज हम आपको देंगे, उसके सोल्यूशन आप मतलब कोडिंग बताएंगे, प्रोग्रामिंग बताएंगे। दो क्वेश्चन सिर्फ आज ही सीखेंगे। तो आज क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली सीरीज क्या है और दूसरी सीरीज क्या है। पहली जो सीरीज है वो है 1+3, 1+3+5 और यहां से n तक चलेगा। क्या है? पूरे का लेकिन स्क्वायर है। ये है पहली सीरीज। 1 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +5 का क्यूब, ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ टाइम्स। n नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं कि लेट नंबर ऑफ टाइम्स बी x, तो वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर तक चलेगा। कहां से चलेगा? 1 के। इसमें हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर लूप का। आज की थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है और थोड़ी छोटी भी। देखते हैं क्या होता है, आगे समझाने पे डिपेंड है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग से। ये है सीरीज 1 का क्यूब +3 का, सॉरी 1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर n नंबर ऑफ टाइम्स का स्क्वायर तक चलना है। ये सीरीज हम लोगों को निकालनी है। अब क्या है, पहले हम लोग लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं। ये बता सकता है काहे का फॉर्मूला है? कोई बता सकता है काहे का फॉर्मूला? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा किस चीज का फॉर्मूला है। वैसे मैं बता देता हूं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। सबसे पहला नंबर 1 फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी। ये है फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? a लेते हैं 1 प्लस n-1 को ऐसे ही रखते हैं और इंटू 2 रखते हैं। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हम लोग लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 क्या है? ये है 1। ओके, क्या है यहाँ पे? 1 ये हो गया। अब ये n-1 क्या है? n-1 है ये लिमिट तक। लिमिट तक चलना है तो फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं? एक नंबर कम ही चलता है, इसलिए हम लोग ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं? तो n-1 तक ही चलेगा। तो n-1 इंटू 2 क्यों लिया है? इंटू 2 इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। क्या क्यों क्यों लिया है? क्योंकि हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या आएगा? 1 + n-1 इंटू, मतलब इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2n - n। क्या आएगा? 1 + 2n - 2। ये आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा। उसके बाद अगर हम इसको और इसको कर देते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा हम लोगों का? फाइनल आंसर जो हम लोगों का आएगा वो आएगा 2n - 1। क्या आएगा? 2n - 1। अब इसी से लेके हम लोगों को लॉजिक चलाना है, यहीं तक हमें लूप चलाना है, इसी से सब कुछ होगा। इसी से कैलकुलेशन होगी, इसी से एडजस्टमेंट बनेगा, इसी से लिमिट चलेगी, इसी से ही सब कुछ होगा 2n - 1 तक ही। तो क्या करते हैं अब हम लोग? देखते हैं कोडिंग। क्या देखते हैं कोडिंग में कि एक n ले लिया। n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, लिमिट के लिए, कहां से कहां तक चलाना है लिमिट, उसको हम लोग लेते हैं n = int इनपुट एंटर अ लिमिट। n int इनपुट एंटर अ लिमिट। ये हो गया एक वेरिएबल n ले लिया नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। और अब s ले लिया। s क्यों लेते हैं हम लोग? s लेते हैं किस लिए? सम के लिए। सम को क्या ले लिया हम लोगों ने? 0। एक वेरिएबल ले लिया s, उसमें डाल दिया 0 सम के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का। क्या यूज करेंगे हम लोग? फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज, लेकिन इस बार हम लोग 0 से नहीं चलेंगे। क्यों 0 से नहीं चलेंगे? क्योंकि हम लोग इसमें 1 से ही चलना है। जो सीरीज कह रही है कि 0 से ना चल के 1 से चलिए आप लोग। क्या चलिए? 1 से चलिए। तो 1 से चलेंगे, कहां तक चलेंगे? एक लूप ज्यादा चलता है ना फॉर लूप में, तो n+1 तक। कहां तक? n+1 तक। कहां तक? n+1 तक। 1 से n+1 तक ही चलेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो ये हो गया n से n+1 तक की। उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा, कोलन लग जाएगा और ये लूप के अंदर आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि क्या कैलकुलेशन क्या हुई है। देखिएगा कि जो सम हम लोगों ने इसमें कैलकुलेशन किया है ये वाला, तो s = सम प्लस क्या लिया है? 2 × i-1। ये हम लोगों ने i-1 क्यों लिया, ये आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, हम आपको समझाते हैं क्यों लिया है। कि 2 जो है, 2 क्या है? जो हम लोगों को इसको क्यूब करना है। क्या करना है? इसका क्यूब करना है। तो 2 × i-1। आई क्या है हमारा?
ये है आई हमारा, ये जो पोर्शन है ये है हमारा आई, ये हमारा आई हो गया। तो आई माइनस वन कहाँ, आई से एक कदम पहले चले, मतलब कैलकुलेशन करे आई माइनस वन तक। अब क्या, इंटू, इंटू क्यों, ये लगाया हम लोगों ने स्क्वायर रूट करने के लिए। किस लिए लगाया है, स्क्वायर रूट करने के लिए लगाया है ये इंटू। अब क्या है, टू प्लस आई माइनस वन, क्या है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्या है, इंटू लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, सम प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या है यहाँ पे, समझ में आ गया आप लोगों को, क्या हमने फॉर्मूले से ही आपको समझा दिया पूरा। ये हो गया सम नंबर वन इंटू टू एन माइनस वन, मतलब ये एन माइनस वन हो गया, ठीक, एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या हो गया, टू इंटू स्क्वायर रूट कर रहे हैं इंटू टू प्लस आई माइनस वन, इस बार ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग का सीरीज क्या आ जाएगी, ये प्रिंट होके आ जाएगी, जहां तक हम लोग चाहेंगे वहां तक ये सीरीज प्रिंट होके आ जाएगी। ट्राई करिएगा इसको अपने आप कोडिंग करके, आप लोगों को आउटपुट मिलेगा, बहुत बढ़िया आउटपुट मिलेगा। आप लोग देखिएगा कि क्या आएगा, पूरी ये सीरीज प्रिंट करके दे देगा जहां तक आप चाहते हैं। उसके बाद प्रिंट जो है इस बार फॉर के लूप के बाहर होगा। प्रिंट कहाँ होगा, फॉर लूप के बाहर, फॉर लूप के पैरेलल में होगा, ऐसे समझिए कि फॉर लूप के पैरेलल में होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं फॉर लूप के बाहर। तो प्रिंट सम इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा एस। एस क्यों प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें क्या है, जो कैलकुलेशन करी वो हम लोगों ने एस के अंदर करी है। कहाँ करी, एस के अंदर करी है, इसलिए वो हम लोग प्रिंट एस कराएंगे, ठीक। तो ये हो गया एक सीरीज, समझ में आ गया। इसको ट्राई करिएगा, आउटपुट खुद फाइंड करने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कैसा लगा प्रोग्राम आपको। तो ये हो गया एक सीरीज। अब हम लोग आपको दूसरी सीरीज समझाएंगे, आज सिर्फ दो ही सीरीज समझेंगे हम लोग, जो पहली समझ चुके हैं हम लोग, और एक और सीरीज। क्यों, अब जो आगे सीरीज बनेंगी और वो होगी नेस्टेड लूप की। कल हम आप लोगों को एक टॉपिक और पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा नेस्टेड लूपिंग। उसके बाद और प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग और भी अच्छे प्रोग्राम देखेंगे, मतलब और भी डिटेल्ड में प्रोग्राम देखेंगे। कल नेस्टेड लूप देखेंगे, आज हम लोग एक सीरीज और देखेंगे, सिर्फ एक सीरीज और वो है ये सीरीज। क्या है सीरीज, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एन 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 एक्स एन अपॉन एन। थोड़ी तिगड़म, थोड़ी कंफ्यूजिंग सीरीज जरूर है, लेकिन है आसानी। तो क्या है, थोड़ी कंफ्यूजिंग जरूर है सीरीज, लेकिन आसान है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये इसका भी कैलकुलेशन जो है वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही डिपेंड करता है। वो चैप्टर पे ही डिपेंड, उसी चैप्टर उसी सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही डिपेंड करती हैं दोनों सीरीज, या जितनी भी सीरीज होती हैं उनमें जो हम लोग लॉजिक क्रिएट करते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही डिपेंड करता है। तो हम लोग देखते हैं ये वाली सीरीज अब कैसे क्या होती है। इसमें हम लोगों को दो नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे, एक लिमिट और एक नंबर। क्यों, क्योंकि इस बार हम लोगों ने दोनों ही x ले रखा है और n ले रखा है, यही हम लोग इनपुट भी करा देंगे, तो इससे समझने में आसानी हो जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है x प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस ऐसे ही चलते चले गए एक्स की पावर n अपॉन n तक, ठीक। तो ये हो गई एंडलेस, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इसे कह ले तो ज्यादा आसानी होगी। इसे क्या कह लें, इसे कह लें नंबर ऑफ टाइम्स, समझने में आसानी होगी कि नंबर ऑफ टाइम्स तक चलना है, मतलब जहां तक हमने उसको प्रिंट कराना है, जहां तक उसको हम लोगों को लास्ट वैल्यू देनी है वहां तक उसे प्रिंट कराना, उसको कहते हैं ये। तो अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग से हम लोग। कोडिंग में क्या है, पहले हम लोग दो डिजिट, बोले तो दो वेरिएबल को इनपुट कराएंगे। पहला होगा नंबर के लिए जो चलेगा, और दूसरा वेरिएबल जो होगा वो चलेगा लिमिट के लिए। इसमें हम लोगों ने जैसे लिमिट के लिए एक ही वेरिएबल चलाया है क्योंकि एक ही जरूरत थी, इसमें हम लोग दो जब चलाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को नंबर भी इनपुट कराना है इस बार, और क्या, और हम लोगों को जो है पावर जो ली है लिमिट कहां तक उसे चलाना वो भी हम लोगों को इनपुट कराना। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। एक्स एक वेरिएबल ले लिया, इंट इनपुट एंटर नंबर। एक्स जो लिया है वो हम लोगों ने नंबर के लिए लिया है, नंबर इनपुट कराया है। और जो एन लिया है वो क्या है, क्यों लिया है, एन लिया है लिमिट के लिए। क्यों लिया है, लिमिट के लिए। इंट इनपुट एंटर लिमिट, इंट इनपुट एंटर लिमिट। पहला जो वेरिएबल लिया एक्स वो नंबर के लिए, और जो एन लिया वो लिमिट के लिए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो वेरिएबल लेंगे एस, एस क्यों लेते हैं, सम के लिए। सम की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो। क्या लेंगे, सम की वैल्यू जीरो। तो एस इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। एक चलाएंगे क्या, एक लूप चलाएंगे। क्या लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज जीरो से एन प्लस वन तक। कहां तक चलाएंगे, जीरो से, इस बार जीरो से चलेगा लूप। इस बार कहां चलेगा, जीरो से चलेगा लूप, जीरो से एन प्लस वन तक।
एक कदम ज्यादा चलता है ना लूप, तो एन फॉर लूप हमेशा एक डिजिट ज्यादा ही चलेगा, तो n+1 तक। कहां तक? 0 से n+1 तक। तो 0 से n+1 तक करेंगे, उसके बाद फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, s इक्वल टू सम प्लस x इंटू आई। अब ये हम लोगों ने क्यों लगाया ये समझे कि जो x है, x क्या है? नंबर। इंटू आई क्यों बोला गया है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग आई क्या हो गया? आई तो ये हो गया पूरा, ये क्या हो गया? आई। ठीक है, तो x इंटू आई मतलब इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 बार। क्यों? क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, फिर क्यूब रूट निकालेंगे, ऐसे जो बढ़ते जाएंगे ना पावर उसकी, उस हिसाब से हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद डिवाइड बाई आई भी करे, क्या करे? डिवाइड बाई भी आई करे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा? एस में आ जाएगा। जो रिमाइंडर आ जाएगा वो एस में आ जाएगा और वही आंसर होगा। तो कुल मिला के जो हम लोगों का आंसर आ गया फिर किस में स्टोर हो गया? एस में। फिर से एस में स्टोर हो गया। अब क्या जो हम लोग प्रिंट करेंगे वो भी फॉर लूप के बाहर करेंगे, या कह लें उसके पैरेलल करेंगे। जब हम बोले पैरेलल करेंगे किसी चीज के प्रिंट, तो समझ आएगा उस चीज के बाहर आ गए हम लोग, उस पर्टिकुलर लूप के बाहर आ गए, उस पर्टिकुलर कंडीशन के बाहर आ गए हैं, तब प्रिंट करा रहे हैं कैलकुलेशन करने के बाद। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? एस, यही वाला वापस प्रिंट हो जाएगा। तो आप जब करेंगे कैलकुलेशन वहां पे, मतलब बोले तो जब वो अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा आपको वहां पे, तो कुछ इस तरीके की सीरीज देगी। बस इस बार ध्यान रखिएगा, आउटपुट में ये जो एक्स लिखा है ये एक्स नहीं रह जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। जो आपने नंबर यहाँ पे इनपुट कराया वो हो जाएगा यहाँ पे। तो उस तरीके से पूरी कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। इस कोडिंग को भी ट्राई करिएगा और देखिएगा आउटपुट क्या आया है। आप अपने आप से खुद ट्राई करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो अपने आप से खुद प्रोग्राम आप लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ी है पहली सीरीज ये वाली और दूसरी सीरीज ये वाली। अब कल पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूपिंग क्या होती है, उसके बाद और डीप में हम लोग प्रोग्राम समझेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पे इसी टाइम पे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।